हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बांसुरी वाला का दूसरा और अंतिम भाग। तभी वहां प्रवेश किया तमीज चाचा ने। मैंने सब सुन लिया है, मुझे वर पसंद है और अब मैं आपको भी अपनी 7 पुत्रियों की विशेषताएं बता दूं। मेरी पहली पुत्री। अपने सिक्के खोटे हों तो दूसरों के दोष नहीं ढूंढे जाते। मेरा मतलब है कि मुझे बिना देखे सुने पसंद हैं। बारातें लेकर कब आऊँ? जब मर्जी आ जाओ। क्यों तमीज चाचा? हाजी ऐसे कैसे आ जाओ? पिताश्री का राज है क्या? तो फिर ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। मामला पोल खुलने से पहले ही निपट जाए तो अच्छा है। भोर होने से पहले ही ये विवाह हो जाए तो उत्तम होगा। सब मिलकर प्रबंध मंत्री और तमीज चाचा को बोलो मुबारक हो, मुबारक हो। बाकेलाल, तुमने हमें मुबारकबाद नहीं दी। बली के बकरे को मुबारक की नहीं, दुआ की ज़रूरत होती है प्रबंध मंत्री। क्या मतलब? बाकेलाल, मतलब समझाओ। मतलब सीधा सा है, किसी के पास कोटा सिक्का है तो वह उसे चलाने के लिए तब तक बेचैन रहता है जब तक वो चल नहीं जाता। मैं अभी भी नहीं समझा। मैं भी नहीं। बोलो हम भी नहीं, हम भी नहीं। तब बाकेलाल ने फेंका अपना पासा। महाराज, मैंने जयकारा के 7 पुत्रों को देखा है। कोई भी शरीफ व इज्जतदार बाप अपनी पुत्रियों का विवाह उन 7 से कभी नहीं करेगा। 7 अव्वल दर्जे के छठे हुए पाजी व ठग हैं। क्या? अब आप जाने और आपका काम, मैं तो चला। पर मैं इस विवाह में सम्मिलित होकर मासूम कन्याओं पर अत्याचार होते नहीं देख सकूंगा। इससे तो अच्छा होगा कि उन मासूमों की कुएं में धकेल दो या सेनापति से उनकी शादी कर दो। नहीं नहीं भतीजे, गौचू, मैं ये विवाह हरगिज नहीं करूंगा। अब चाचा, आंखों देखी मक्खी भला कौन निकलता है। सेनापति, वो ठग बारात लेकर आए तो उसे हिरासत में ले लेना। वाह, मेरा फेंका तीर निशाने पर लगा है। अब जल्दी से चलूं जयकारा के पीछे, अभी वह अधिक दूर न जा पाया होगा। बाकेलाल का अनुमान बिल्कुल ठीक था। जयकारा भैया, जरा रुकना। अरे बाकेलाल, तुम्हारे लिए एक बुरा समाचार है। महाराज ने इस विवाह से इनकार कर दिया है। क्या? महाराज की ये हिम्मत? हाँ, दरअसल आज राजदरबार में करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए तुम्हारी बातों का मजा लेकर सब अपना समय बिता रहे थे। बाद में किसी ने तुम्हें चोर और किसी ने तुम्हें ठग कहा। अब अगर तुमने महल की ओर रुख किया तो तुम्हें देखते ही सेनापति हिरासत में ले लेगा। यकीन ना हो तो आओ मेरे साथ, खुद देख लो। चलो फिर जल्दी ही। शैतान जयकारा बारात लेकर पहुंचते ही होगा। तुम सब यहीं तैनात रहो। जैसे ही वह आता दिखे उसे पूरी बारात सहित हिरासत में ले लो। और ध्यान रहे, कोई भागने की कोशिश करे तो उसे भागने देना। लड़ाई करोगे तो तलवार लग सकती है, और तलवार लग जाए तो खून निकल आता है, समझे? देखा? हाँ, देख भी लिया और सुन भी लिया, मगर अब मैं क्या करूँ? अब तुम वैसा करो जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे भी राजा से बदला लेना है। क्योंकि एक दिन उसने मुझे भी सूखी हुई खजूर का लकीर वाला बीज कहा था। इतनी भयंकर गाली? हाँ, अब तुम ये बताओ कि तुम जो राज दरबार में कह रहे थे उस बात में कितना दम है? कौन सी वाली बात? वही बांसुरी और बिल्लियों वाली। मेरी इस बात में बहुत दम है, लेकिन अभी मैं परेशान हूँ। पहले मेरे पुत्रों का विवाह हो जाए। उनकी फिक्र मत करो, मैंने उनके लिए लड़कियां देख रखी हैं। अगर इसकी बात में दम है तो इस बार मैं मुच्छड़ की नाक में दम कर दूंगा। म्याऊ म्याऊ नहीं म्याऊ म्याऊ पी 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 म्याऊ 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 देखा बाकेलाल मेरा कमाल? म्याऊ मैं खाऊं? वाह, तुम तो कमाल की बांसुरी बजाते हो। मगर अरे, ये बिल्लियाँ क्या कर रही हैं? मेरी बांसुरी सुनने के बाद जब ये आती है तो इन्हें बहुत भूख लगती है, और फिर इन्हें जो भी खाने की वस्तु दिखती है ये उसे ही खा डालती हैं। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया रहेगा। अब ध्यान से सुनो मेरी योजना। तुम विशालगढ़ की सारी बिल्लियाँ इकट्ठी करो, फिर हम उन्हें महल में छोड़ देंगे। महल में घुसी हजारों बिल्लियों को खाने को कुछ ना मिले, इस बात का ध्यान मैं रखूंगा। तब जो भी सामने पड़े, यानी मानव भी बिल्लियाँ खा जाएंगी। कैसी लगी मेरी योजना? लाजवाब। मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों के विवाह का क्या होगा? उनके विवाह की तुम चिंता मत करो, मैंने उनके लिए कन्याएं ढूंढ ली हैं। तुम बारात लेकर मेरे बताए पते पर आ जाओ। क्या सच? पता बताओ। ऋषि लटकाचार्य की कन्याओं का पता लेकर जयकारा चला गया बारात लाने, जबकि बाकेलाल उछल पड़ा प्रसन्नता से। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। जमीन के नीचे। महाराज की जय हो। चीची महाराज, एक खुशखबरी है, जल्दी बताओ। महाराज, विशालगढ़ में रातों रात बिल्लियां न जाने कहाँ गायब हो गई हैं। बिल्लियां गायब हो गई हैं? क्या सचमुच? चीची, मैं कभी झूठ नहीं बोलता महाराज। चीची चीची। ऐसा तो हम भी कहते हैं चीची। महाराज, यह अवसर हमें नहीं चूकना चाहिए।
ची ची ची, बहुत पकड़े, बहुत मारे, बहुतों को गंदे पानी में बहाया। एक दिन का ही हमें था इंतजार, इस दिन का ही था हमें इंतजार। अब हम उन्हें पकड़ेंगे, हम उन्हें कुतरेंगे। ची 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 ची। जाओ हमारे आसपास के सारे चूहा राज्यों में ऐलान कर दो कि विशालगढ़ पर हमला आज शाम ही किया जाएगा। आज हम कुतरने जाएंगे विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को, क्योंकि मेरी रानी उसी के पाँव के नीचे दबकर मरी थी। ची ची। जो आ गया महाराज। और उस शाम हंगामा मच गया। गेहूं का गोदाम, अरे इतने ढेर सारे चूहे कहाँ से आ गए? ये तो गोदाम का पूरा अनाज चट कर जाएंगे। महल में, अजय सुनती हो, मेरा कच्चा बनियान देना, मैं संध्या स्नान करने जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना ताकि बदबू बाहर ना आए। ई बचाओ बचाओ बचाओ। ची ची ची। बताओ, हम इनसे खामा डरते थे, ये तो खुद हमसे डरते हैं। ची ची। क्या हुआ महारानी? ओ इतने सारे ढेर सारे चूहे कहाँ से आ गए? मोटा आ गया, चढ़ जाओ इस पर। ची ची। इसका पजामा कुतर दो। ची ची। अरे अरे क्या कर रहे हो? ये सेनापति, ये चूहे कहाँ से आ गए? भगाओ इन्हें। अरे ऊपर जाने के लिए रस्सी मिल गई। ची 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 ही। अरे अरे ये क्या, रस्सी खुल रही है? ची ची। इतने सारे एक साथ चढ़ जाओगे तो वजन से रस्सी खुलेगी नहीं क्या? ची ची। अरे मेरा पजामा उतर गया और दुष्ट चूहे मेरी चड्डी पकड़कर लटक गए हैं। उफ, शुक्र है चड्डी हाथ आ गई। ची 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 ची। अब इससे पहले कि चड्डी भी नीचे गिर जाए और ऊपर चढ़ जा, क्योंकि चड्डी भी सरक गई तो बनियान कैसे पकड़ेगा? इधर बाहर। आ चूहा। चूहे, दुष्ट शैतान लड़की को डराता है, थोड़ा और डरा। कितना अच्छा लग रहा है दासी का इस प्रकार गोद में आकर गिरना। उठने के बाद, ओह चूहा इस बिल में घुसा है, सैनिकों खोद डालो इस दीवार को। दासी तुम डरना नहीं, मैं उस चूहे को खोद निकालूंगा। ऐसे चूहे तो मेरी जेबों में रहने चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है। था ठक ठक। वो तो प्रवेश द्वार है ही। निकास द्वार तो ये रहा। अरे महाराज, आप यहाँ अपने कक्ष में क्या कर रहे हैं? लगता है पहनते वक्त पजामा हाथ से छूट गया और अब उठ नहीं रहा। सैनिक पजामा उठाओ। सेनापति जल्दी करो, इन चूहों को भगाओ। देखो महारानी बेहोश हो गई हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे तो दिन फिर जाएंगे। अरे दुष्ट चूहे, महाराज के पजामे का नाड़ा लेकर कहाँ भाग रहा है? ये रस्सी दूसरी जगह पर चढ़ने के काम आएगी। ची 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 ची। तभी सैकड़ों चूहों ने एक साथ कक्ष में प्रवेश किया। यही है वो मोटा मुच्छड़, ऊपर से नीचे तक कुतर दो इसे, कुछ भी साबुत ना बचे। ची ची कर रहे हैं, कुतरो कुतरो। ची ची। ई इतने सारे चूहे, सेनापति बचाओ, बाकेलाल को बुलाओ। पर मुझे कौन बचाएगा? यहाँ भी चूहे हैं, आ बचाओ। उधर उसी समय, लो जयकारा, तुम्हारे पुत्रों का विवाह हो गया, चलो मैं गंगा नहाया। बाकेलाल ने ऋषि कन्याओं को विदा किया और विदाई के समय रोने की रस्म बाकेलाल ने अदा की। गड़बड़ की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले, मायके के कभी न याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। चलो ये भला तो टली मेरे सिर से। हैं, वाह क्या जोड़ियाँ हैं। जयकारा, अब मैं महल में जाकर खाद्य भंडार का ताला जड़ता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे ही बिल्लियों की सेना लेकर महल में पहुँच जाओ। अवश्य बाकेलाल, अब तुम देखते जाओ मेरी बांसुरी का कमाल। उधर जब बाकेलाल महल में पहुंचा तो, बाकेलाल तुम कहाँ चले गए थे? मुझे इन चूहों से बचाओ, ये कब से मेरी खाल उतरने की चेष्टा कर रहे हैं। इस चक्कर में कहीं अपने दांत भी तोड़वा बैठे हैं। वो तो मैं इन्हें अपनी गर्दन से ऊपर पहुंचने ही नहीं दे रहा, वरना ये तो मुझे गंजा कर देंगे और मेरी मूछें भी कुतर जाएंगे। इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? एक शिकारी और आ गया, कुतर डालो इसे भी। लेकिन इससे पहले कि चूहे बाकेलाल तक पहुंच पाते, जयकारा बिल्लियाँ लेकर आ पहुंचा। हो गई मेरी योजना ठंडी, क्योंकि बिल्लियाँ चूहों को झपट पड़ेंगी। मैं खाऊं, मैं भी खाऊं, इतने चूहे। अरे बाप रे, इतनी सारी बिल्लियाँ कहाँ से आ गई? ची ची ची। क्यों रे, तू तो कह रहा था विशालगढ़ से बिल्लियाँ रातों रात गायब हो गई। खाओ खाओ, खाए जाओ। म्याऊ। दिनों दिन वापस भी तो आ सकती है महाराज। ची ची ची। मगर अब सैकड़ों बिल्लियों से बच पाना उन चूहों के बस का रोग नहीं था। कहा जाता है बिलौटे से बचकर म्याऊ। आँख फोड़ दूंगा। हाँ, ची 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 ची। तभी बाकेलाल बजाते बजाते बांसुरी टूट गई और अब सब बिल्लियाँ वापस जा रही हैं। क्या चूहे अपने घर चले गए? हाँ महारानी, सारे चूहे बिल्लियों के भय से या तो मारे गए या भाग गए। और यह सब हुआ बाकेलाल के कारण। अगर बाकेलाल ठीक समय पर बिल्लियों को लेकर ना पहुँचता तो चूहे अनर्थ कर डालते। ओ मेरी तो जान ही निकल जाती। धन्यवाद बाके महाराज, मैंने सारे चूहे तो भगा दिए, मगर ये दासी अभी भी डर रही है। बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि महल पर चूहों का संकट मंडरा रहा है? मुझे पता था महाराज, आप तो जानते हैं कि भगवान शिव की मुझ पर कितनी कृपा है। आज प्रातः ही मुझे ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि अगर आज प्रधानमंत्री की चचेरी बहनों की शादी हुई तो चूहे उन्हें कुतरे बिना ना छोड़ेंगे, क्योंकि यह मुहूर्त शुभ नहीं है। साथ ही मुझे चूहों के हमले से महल के भी लोगों की रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने ऐसी योजना बनाई जिससे प्रधानमंत्री की चचेरी बहनों की शादी भी रुक जाए और बिल्लियाँ सही समय पर महल पहुँच जाएँ। हाय रे फूटी किस्मत, अगर मुझे चूहे के हमलों का पता होता तो मैं बिल्लियाँ क्यों बुलवाता। इसी बात पर बोलो, चूहा दौड़ बिल्ली आई। हैं, चूहा दौड़ बिल्ली आई।
मेरे प्यारे बाकीलाल दे दे पुच्ची। महाराज आज बाकी की पप्पी आप नहीं मैं लूंगी। वाह मजा आ गया। सेनापति जी अब तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए, चूहे भाग गए हैं, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। हाय कितना मजा आ रहा था, कम कहानी ही खत्म हो गई। चीची म्याऊ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।